Physics lecture number 7, which is about difference between scalar and vector quantities. तो प्रीवियस वीडियो में हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वो देखने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, मगर ये उससे नेक्स्ट वाला वीडियो है कि इस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइडेड किया गया है दो क्वांटिटीज़ में, स्केलर और वेक्टर। तो इन दोनों को आज हम कवर अप करेंगे कि दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, बेसिक डिफरेंस, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम आ जाते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ पे। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो मैग्नीट्यूड से नोन हैं रादर देन डायरेक्शन। डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट स्केलर क्वांटिटीज़ में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी की मैंने एक एग्जांपल ली है मास की। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि मैं कह दूं 1 kg मास है। अब 1 kg मास का कोई डायरेक्शनल सेंस बन ही नहीं रहा। 1 kg मास यहाँ रखो या वहाँ रखो या कहाँ भी रखो, नो मैटर। 2 kg मास 2 kg मास हैज़ नो डायरेक्शन, नो एनी सेंस ऑफ डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं जहाँ भी रखा जाए। उसके बाद another example I have given here which is 4 kg मास। 4 kg मास समवेयर एनीवेयर, कहाँ भी जहाँ भी, तो कोई डायरेक्शन का सेंस बन ही नहीं रहा। मगर मैग्नीट्यूड बन रहा है, मीन्स इट इज़ मेजर्ड इन सम यूनिट। हम कहें कि किलोग्राम इसका यूनिट हो गया, तो हम इसे मेजर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहे। तो दैट न्यूमेरिकल वैल्यू या दैट मेजरिंग वैल्यू इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। उस चीज़ में जिसमें हम उसे नाप रहे हैं, मीन्स नाप तोल हो रही है इसकी, मगर इसकी डायरेक्शन नहीं जांची जा रही, तो ये नाप तोल हम थोड़ी सी अपनी ज़बान में कन्वर्ट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड को समझने के लिए। मैग्नीट्यूड मीन्स आप कह सकते हैं एक तरह से नाप तोल। जैसे मास की नाप तोल यहाँ पर हो रही है। मैंने 3 इकसाम की नाप तोल की हैं, 1 किलोग्राम मास, 2 किलोग्राम मास और 4 किलोग्राम मास। तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ हमने कवर कर लिया कि स्केलर क्वांटिटीज़ बेसिकली होती क्या है। इसकी एक एग्जांपल भी समझ ली और मास को भी समाव समझ लिया और ये भी समझ लिया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब हम आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ही होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ इज़ ऑल्सो एग्जांपल ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, वन ऑफ द फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। एक तो हमने कवर कर ली स्केलर, दूसरी आ गई वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ बेसिकली वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, जो हमने स्केलर में पढ़ा, सेम बात है। मगर स्केलर और वेक्टर के दरमियान जो डिफरेंस है वो डायरेक्शन का डिफरेंस है। जैसे कि मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी एज अ एग्जांपल यहाँ पर यूज़ की है, विच इज़ वेट। मास स्केलर क्वांटिटी में मैंने आपको समझाया 1 किलोग्राम, 2 एंड 4। आपको समझ आ गया कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी समझा दिया। मगर वेट जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं। वेट का मैग्नीट्यूड तो होता ही है, ज़ाहिरी बात है, मगर वेट की डायरेक्शन होती है। अब ये कैसे होता है देखते हैं। वेट को हम डायरेक्शन में ऐसे कंसीडर करते हैं जैसे टुवर्ड अर्थ हम इसे लेते हैं, टुवर्ड अर्थ। जो भी वेट होगा वो टुवर्ड्स अर्थ होगा। आगे चल के हम वेट का जो पर्टिकुलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हिसाब से जो फॉर्मूला है उसमें हम समझेंगे कि टुवर्ड्स अर्थ वेट क्यों होता है। वेट का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। तो अभी वेट को उस तरह से समझना कि टुवर्ड्स अर्थ कैसे होगा मुश्किल है थोड़ा। विदाउट फार्मूला वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट वेट इज़ वाई टुवर्ड्स अर्थ। अभी के लिए हम इन वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल्स के तौर पे समझ रहे हैं, तो अभी हम उसके फार्मूला और एक्सेट्रा पे नहीं जाते। तो वेट मीन्स टुवर्ड्स अर्थ। वेट हम वज़न ही कहते हैं एक किस्म का, मगर वो वज़न जो अर्थ की तरफ हो, ज़मीन की तरफ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 10 न्यूटन वेट। अब न्यूटन जो वेट जो है वो न्यूटन में मेजर होता है। 10 न्यूटन 10 न्यूटन इसका क्या है मैग्नीट्यूड। 10 न्यूटन का वेट है, 10 न्यूटन वज़नी ये वेट है, मगर इसकी डायरेक्शन। अब वेट है तो हम समझेंगे
कंसीडरेबल है, ये कंसीडर करेंगे कि ये ज़मीन की तरफ 10 न्यूटन वेट हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर 30 न्यूटन भी लिखा है, तो 30 न्यूटन किस तरफ, ज़मीन की तरफ 30 न्यूटन। अब ये भी एक वज़न है, ये भी एक वज़न है, मगर इस वज़न की कोई डायरेक्शन नहीं, कहाँ पर भी रखा जाए, यहाँ पर, इस टेबल पर, उस टेबल पर, जहाँ पर भी। मगर ये वेट, सॉरी ये वज़न, वेट यानी कि इसकी डायरेक्शन है एज पर फिजिक्स ये टूवर्ड्स अर्थ होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल, वन ऑफ द क्वांटिटी वेट और दूसरी स्केलर की मास। होप सो आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। मगर मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ दैट, बुनियादी मसला ये है कि वेट को हम आगे जाके टूवर्ड्स द अर्थ कैसे हैं कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, मगर आज के लिए हम सिर्फ थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन scalar quantities and vector quantities. Hope so you understand. Do follow, like, share and subscribe. And one of the important thing I want to say, which is do like each and every video, because I am working too hard. You should also pay attention and like and share.